ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक भूचाल है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद हिला के रख दी है। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 की, वो फिल्म जो महज एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक हिसाब बनकर आई। ये शब्द इस पूरी कहानी का सार तय करते हैं। इंडस्ट्री के पावर स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त और सोचा समझा बदलाव, जिसकी कमान सिर्फ एक फिल्म के हाथ में थी। तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ सालों से एक सोच पनप रही थी कि बॉलीवुड कहीं थम सा गया है, अपनी ही दुनिया में कैद, बाकी इंडस्ट्रीज की चकाचौंध में कहीं खो सा गया है। और फिर धुरंधर 2 आया, सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर जिसने पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती दी, सारे नियम तोड़े और खेल को रीसेट कर दिया। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। फिल्म की कामयाबी एक ऐसी सुनामी बनकर आई जिसके आगे सारे रिकॉर्ड बह गए। $300 करोड़, ये है वो डोमेस्टिक नेट कलेक्शन जो इस फिल्म ने कर दिखाया, वो भी महज 3 दिनों में। एक ऐसा आंकड़ा जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस नंबर का असली मतलब समझने के लिए जरा पिछली सबसे तेज फिल्म से इसकी तुलना कीजिए। इसने पिछला रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये तूफान सिर्फ देश तक ही नहीं रुका, दुनिया भर में सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने 560 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया। इसने साबित कर दिया कि ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। अंदाजा लगाइए, इस फिल्म की अकेले तीसरे दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई हाल की दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स की पहले दिन की ओपनिंग से भी ज्यादा थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब हुआ एक ए रेटेड फिल्म के साथ, एक ऐसी रेटिंग जो अक्सर ऑडियंस को लिमिट करती है। इसके बावजूद ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर बनी और इसने साबित कर दिया कि दमदार कहानी किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो क्या वजहें थीं जिन्होंने मिलकर इस अभूतपूर्व कामयाबी को जन्म दिया? इस तूफान के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थे इसके डायरेक्टर, उनका लेखन, उनका विजन और अपने मटेरियल पर उनका अटूट विश्वास। यही इस फिल्म की असली जान थी। और इस बात की गवाही दी खुद इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक एस राजामौली ने। उनका कहना था कि यह फिल्म हर लिहाज से अपने पहले पार्ट से भी बड़ी और बेहतर थी। एक तरफ डायरेक्टर का विजन था तो दूसरी तरफ एक्टर का वो दमदार परफॉर्मेंस। एक ऐसा एक्टर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी चमक खो गई है, उसने इस फिल्म से खुद को बॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार साबित कर दिया। और ये सिर्फ हिंदी ऑडियंस का प्यार नहीं था, पूरे देश ने, खासकर साउथ इंडस्ट्री के दिग्गजों ने इस फिल्म को सराहा। उन्होंने कहा कि ये इमोशन और स्केल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक भारतीय कहानी इंटरनेशनल अंदाज के साथ। तो इस सुनामी के बाद इंडस्ट्री का लैंडस्केप कैसा दिखता है? वो कौन से बदलाव हैं जो अब हमेशा के लिए यहां रहने वाले हैं? सबसे पहले इस एक फिल्म ने उस पूरी धारणा को तोड़ दिया कि बॉलीवुड कमजोर पड़ चुका है। इसने फिर से साबित कर दिया है कि जब सही टैलेंट का मिलता है तो नतीजा शानदार होता है। कंटेंट ही किंग है और हमेशा रहेगा। और अब एक नया बेंचमार्क सेट हो चुका है। एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड के मायने ही बदल गए हैं। कामयाबी का पैमाना अब एक नई, लगभग नामुमकिन सी लगने वाली ऊंचाई पर पहुंच गया है। मतलब अब जो भी बड़ी फिल्में आएंगी उन पर इस नए स्टैंडर्ड को छूने का एक जबरदस्त दबाव होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बॉलीवुड इस चुनौती के लिए तैयार है? क्या वो इस नए बेंचमार्क तक पहुंच पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा।